अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 3 रियल एनालिसिस। यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। थ्योरम नंबर 3 आपके पास क्या है? दैट इज सपोज एस इज एन ऑर्डर सेट विद लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी and B is subset of S. B is non-empty and bounded below. Let L be set of all lower bounds of B. Then alpha equals to supremum of L exist in S and also alpha equals to infimum of B. अब सबसे पहले ऑर्डर सेट की बात हुई है तो ऑर्डर सेट का मतलब होता है कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे भी हैं और बड़े, एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। जैसे मैंने एक ऐसा ऑर्डर सेट राइट साइड पे लिया है, उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स। तो 1 स्मॉल है, 2 से 2 स्मॉल है, 3 से, तो इसका मतलब है इसके अंदर ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी मौजूद है कि एक नंबर्स जो हैं इसके अंदर वो एक दूसरे से छोटे हैं। फिर जी सेट विद लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। जब लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी की बात होती है तो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी हमें ये बताती थी कि आपके पास कोई भी सेट अगर ऑर्डर सेट है और एक सेट दूसरे सेट का सब सेट है, अगर वो बाउंडेड बिलो है, मतलब उसके अंदर इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बाउंडेड बिलो है तो वो इन्फीमम उसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा, और बाउंडेड अबव है तो उसके अंदर लाजमी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। लास्ट टाइम हम बड़ी डिटेल के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। वैसे मैं आपको राइट साइड पे ये डेफिनेशन दिखा भी देता हूँ कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी और सुप्रीमम इन्फीमम की डेफिनेशन जस्ट मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या थी। ये आपके पास राइट साइड पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी की लिखी हुई है जी, ठीक है। और लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है एंड लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम, जिसको हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है कि अल्फा इज द लीस्ट मेंबर ऑफ सेट अपर बाउंड ऑफ ई, ठीक है। कि अगर सेट एक ऑर्डर सेट है और ई सबसेट ऑफ एस है एंड ई इज बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब है कि उसके अंदर अपर बाउंड होगा। क्या होगा जी? अपर बाउंड होगा। एंड गामा इज लेस देन अल्फा, देन अल्फा इज नॉट अपर बाउंड ऑफ ई, मतलब फिर क्या होगा? देन अल्फा इज कॉल्ड द सुप्रीमम, मतलब लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई और सुप्रीमम ऑफ ई एंड रिटन एज सुप्रीमम ऑफ ई इक्वल्स टू अल्फा। कि अगर सेट एक ऑर्डर सेट होता है और वो बाउंडेड अबव हो तो उसके अंदर लाजमी जो है सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, और अगर एक सेट ऑर्डर सेट है और वो बाउंडेड बिलो हो तो उसके अंदर इन्फीमम लाजमी एग्जिस्ट करता है। ये हम बड़ी डिटेल के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने वहाँ से इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ जी? बी इज सबसेट ऑफ एस। मैंने राइट साइड पे सेट लिया है बी, जो इस एस का सबसेट है, एस के एलिमेंट है, मतलब 7 8 9 10। एंड बी इज नॉन एम्प्टी, और बी जो है वो नॉन एम्प्टी, मतलब उसके अंदर 7 8 9 10 एलिमेंट लिखे हैं, तो बहुत सारी बात नॉन एम्प्टी हुआ। एंड इज बाउंडेड बिलो, और वो सेट जो है बी जो है दैट इज बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है? इसके अंदर लोअर बाउंड्स होंगे, ठीक है। बी के लिए लोअर बाउंड्स होंगे। अब यानी राइट साइड में एक नंबर लाइन भी बनाई है, तो यहाँ से लेकर आपके पास 7 से लेकर 9 10 तक, 7 से लेकर 9 8 9 10 ये सारे बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो इस बी सेट के लिए लोअर बाउंड्स होंगे वो ये 6 5 और 4 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि बी जो है वो बाउंडेड क्या है जी? बिलो है, ठीक है। एंड लेट एल बी सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ बी। तो यहाँ ये जो सेट 7 से पहले पहले ये 7 है, और इसके अंदर ये 6 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ये आपके पास एल सेट है। ये पूरा का पूरा क्या सेट है? 4 5 6 7 एल है, और 7 से लेकर 8 9 10 तक बी है। इसका मतलब ये हुआ कि एल के अंदर और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो 7 है, ठीक है। अच्छा, ये बात करने के बाद हम क्या कह रहे हैं जी? एल सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ बी, देन अल्फा इज इक्वल सुप्रीमम ऑफ एल। अल्फा जो है, मतलब ये जो 7 लिखा हुआ है यहाँ पर राइट साइड पे, मैंने एग्जांपल में बताया नंबर लाइन में, ये जो 7 है ये अल्फा है, और ये इस ये जो सेट है ये वाला,
इस सेट के लिए, एल सेट के लिए क्या है जी, सुप्रीमम है। मतलब 4 5 6 7, ये जो सेट लिखा हुआ है 4 5 6 7, तो ये जो 7 है दैट इज सुप्रीमम फॉर एल। या मैंने येलो कलर से भी आपको लिख दिया 7 इक्वल टू अल्फा विच इज सुप्रीमम ऑफ सेट एल। ठीक है, एग्जिस्ट इन एस, और ये एस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जरी बात है वो एस के अंदर 7 मौजूद है, तो सुप्रीमम जो है इस एस के अंदर मौजूद है। एंड आल्सो अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, और ये जो अल्फा है मतलब ये जो 7 है वो इस बी सेट का इन्फीमम है। देखिए बी सेट के अंदर 7 8 9 10 लिखा हुआ है, तो 7 बी सेट का इन्फीमम भी है। आल्सो 7 बिलोंग्स टू बी एंड 7 इक्वल्स टू अल्फा विच इज आल्सो इन्फीमम ऑफ सेट बी। तो यहाँ तक हमने ये बात दिखाई है, स्टेटमेंट के पढ़ते हुए हमने ये बताया है कि हमारे पास एक सेट एस है, उसमें से दो सबसेट हमने लिए हुए हैं, एक एल है एक बी है। ठीक है, और जो बी है वो बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो का मतलब ये है कि एल सारे के सारे जो लोअर बाउंड्स है बी के लिए, ठीक है, तो बी के लिए लोअर बाउंड मिल रहा है, तो इसी वजह से बी क्या हुआ, बाउंडेड बिलो। एक सेट के लिए अगर लोअर बाउंड मिल जाए तो वो बाउंडेड बिलो होता है, और एक सेट के लिए अगर अपर बाउंड मिल जाए तो वो बाउंडेड अबव होता है। तो बी के लिए ये सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले वो लोअर बाउंड है। ठीक है, तो इस वजह से बी जो हुआ फिर लोअर, उसके लिए लोअर बाउंड मिल गया तो वो बाउंडेड बिलो हो गया। एंड देन अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एग्जिस्ट इन एस, और जो अल्फा जो है वो सुप्रीमम है सेट एल के लिए। एंड अल्फा इज आल्सो इन्फीमम ऑफ बी, और ये जो अल्फा जो मतलब जो 7 है वो इन्फीमम भी है बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बात कह ली। तो इन पार्टिकुलर इन्फीमम ऑफ बी एग्जिस्ट इन एस, तो ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि अगर एक सेट ऑर्डर हो, अगर उसके अंदर सुप्रीमम है तो फिर इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। या दूसरी वर्डिंग में ये कह सकते हैं एन ऑर्डर सेट विच हैज द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी हैज आल्सो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। अगर एक सेट ऑर्डर है और उसके अंदर अगर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ये थी कि अगर एक सेट बाउंडेड अबव है, ठीक है, तो उसका लिए सुप्रीमम उसका लाजमी एग्जिस्ट करेगा, और अगर एक सेट बाउंडेड बिलो है तो उसमें लाजमी इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। इसको कहते थे लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। हैज आल्सो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, एक सेट है उसके अंदर अगर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, मतलब अगर उसके अंदर सुप्रीमम है, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होगी, मतलब उस सेट के अंदर फिर इन्फीमम भी होगा। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ दिखा दी कि एस एक सेट लिया और उसके अंदर एल और बी मैंने सबसेट लिए, और उसके लिए एल के लिए 7 अगर सुप्रीमम है तो बी के लिए वही वाला 7 जो है वो इन्फीमम भी है। मतलब एक सेट के अंदर फिर इन्फीमम भी आ रहा है और सुप्रीमम भी आ रहा है, और वो दोनों के दोनों एस के सबसेट होंगे और हैं भी सही। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं, यही बातें हम यहाँ पर प्रूफ में देख लेते हैं। सिंस बी इज बाउंडेड बिलो, हम जानते हैं, सिंस का मतलब है हम जानते हैं कि बी जो है वो बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है कि बी के लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। राइट साइड में मैंने डायग्राम में बना भी दी है, ठीक है, कि बी के लिए लोअर बाउंड्स हैं। ठीक है, ये बी है, 7 से 7 8 9 10, यहाँ मैंने बना भी दिया 7 8 9 10, नंबर लाइन में भी लिखा हुआ है 7 8 9 10। तो 6 5 4 ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, लोअर बाउंड्स हैं इस बी के लिए। ठीक है जी, देयर फॉर एल इज नॉन एम्प्टी, एल तो फिर नॉन एम्प्टी होगा, जरी बात है, अगर वो ये 6 5 4 लोअर बाउंड बन रहे हैं बी के, तो फिर एल भी नॉन एम्प्टी, एल के अंदर भी कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो 4 5 6 है। ठीक है जी, अच्छा, एम्प्टी सिंस एल कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली दोज वाई बिलोंग्स टू एक्स, कि एल के अंदर वो वाले एलिमेंट्स हैं, कंसिस्ट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जो वाई बिलोंग्स टू एक्स कर रहे हैं, कि वो वाले वाई एलिमेंट हैं जो एस से आ रहे हैं। जरी बात एल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट एस से ही आ रहे हैं ना, तो ये वो वाले वाई हैं। ठीक है, एल के अंदर वो वाले वाई हैं, एलिमेंट है जो एस से बिलोंग करते हैं, विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कौन सी सेटिस्फाई इनइक्वालिटी कर रहे हैं, वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स। अब वाई का मतलब क्या है, आप यूं समझें कि एल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो लिखे हुए हैं ये वाई हैं,
और बी के सारे एलिमेंट को हम एक्स कह रहे हैं। बी के सारे एलिमेंट एक्स हैं और एल के सारे एलिमेंट क्या है जी, वाई हैं। यहाँ पर मैं नंबर लाइन में ऊपर बता दिया वाई है और ये सारे के सारे क्या हुए जी, एक्स हो गए। और यहाँ से साफ पता चल रहा है कि y इज लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स, कि y जितने भी l के एलिमेंट्स हैं, y ये वाले सारे के सारे वो लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स हैं। इक्वल का साइन बीच में इस वजह से आया कि l और b के अंदर दोनों के अंदर एक कॉमन एलिमेंट है, सेम है, 7 है, तो इस वजह से वो इक्वल का साइन भी बीच में आ रहा है कि वो इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या बात पता चल रही है, वी सी दैट एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी इज एन अपर बाउंड ऑफ एल। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि y लेस देन आर इक्वल टू एक्स है, तो y सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं जी, l के है ना, y सारे के सारे l के एलिमेंट है और x सारे के सारे एलिमेंट b के हैं। तो y के लिए x सारे के सारे क्या हुए, अपर बाउंड हुए, क्या हुए, अपर बाउंड हुए। यहाँ से हमारे यहाँ ये सारे के सारे एलिमेंट इधर से इधर तक, ठीक है, वो क्या हुए, अपर बाउंड हुए। एल के अंदर है 4 5 6 7 और बी के अंदर है 7 8 9 10। तो 7 8 9 10 सारे के सारे एल के लिए क्या है जी, अपर बाउंड है। क्या है, अपर बाउंड है। और यहाँ से क्या बात पता चल रही है, एल इज बाउंडेड अबव। अगर एल के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर एल सेट क्या होगा, बाउंडेड अबव हो जाता है। तो हमें ये बात पता है कि अगर एक सेट के लिए अपर बाउंड मिल जाए तो वो सेट बाउंडेड अबव हो जाता है। यहाँ तक हमने दिखा दिया कि एल जो है हमारे पास बाउंडेड अबव है, बिकॉज एल के लिए अपर बाउंड मौजूद है और अपर बाउंड सारे के सारे एल के लिए वो वाले एलिमेंट है जो बी के अंदर मौजूद है। ठीक है, सिंस एस इज ऑर्डर सेट, क्योंकि एस एक ऑर्डर सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है, देयरफॉर एल हैज सुप्रीमम। अभी हमने लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि एक सेट अगर बाउंडेड अबव होगा तो फिर उसके अंदर सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ तक हमने यही बात बताई है कि अगर वो बाउंडेड अबव है और वो सेट ऑर्डर सेट है और वो नॉन एम्प्टी है, देयरफॉर उसके अंदर एल के अंदर एक सुप्रीमम होगा। ठीक है, इन एस लेट अस कॉल इट अल्फा। वो जो सुप्रीमम होगा उसको हमने अल्फा का नाम दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी है कि 7 इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सेट एल। ठीक है, क्योंकि ये एल बाउंडेड अबव है, एल के लिए अपर बाउंड है, तो उसके अंदर सुप्रीमम होगा, जहरी बात है। और इस सेट के अंदर इस हिसाब से कौन सा सुप्रीमम बना, 7 इज सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एल। ठीक है, और उस सेट एल के लिए सुप्रीमम हमने कहा है, यहाँ तो सेट के लिए 7 है लेकिन वैसे हमने उसका नाम क्या रख दिया, अल्फा। ठीक है, यहाँ पर क्या बात थी, एल एक सेट था, ठीक है, और वो बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब है कि ये सारे के सारे मेंबर्स बी के इस एल के लिए अपर बाउंड है। तो अगर एल बाउंडेड अबव है तो उसके लिए एक अल्फा सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो वो अल्फा हमने यहाँ तक कह दिया। एंड इफ गैमा इज लेस देन अल्फा, इफ गैमा इज लेस देन अल्फा, अब गैमा का मतलब क्या है कि अल्फा से जो छोटे एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 7 से जो छोटे एलिमेंट है 4 5 6, यहाँ पर मैंने बताया भी है, देखें यहाँ पर मैंने बताया भी, ये गामा जो 4 5 6 ये गामा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गामा सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो अल्फा से स्मॉल हैं, मतलब 4 5 6 इस 7 से स्मॉल हैं। ठीक है, देन गामा इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एल। और ये जो गामा होंगे मतलब 4 5 6 होंगे वो इस सेट के लिए एल के लिए अपर बाउंड नहीं होंगे। एंड गामा डज नॉट बिलोंग टू बी, यहाँ से ये बात पता चलती है अगर वो एल के ही अपर बाउंड नहीं है तो फिर वो गामा जो होंगे वो बी से भी बिलोंग नहीं करेंगे। बी यहाँ 7 से लेके 10 तक है। ठीक है, तो 4 5 6 एल के एलिमेंट हैं, ठीक है, और वो गामा है, और गामा जो है फिर वो इस बी सेट के अंदर भी मौजूद नहीं होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से ये बात निकलती है कि अल्फा इज लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स, कि अल्फा जो है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स है। कि ये जो अल्फा है वो सारे के सारे ये जो बी के सेट के एलिमेंट्स हैं उनके इक्वल भी है और उनसे स्मॉल भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बात दिखा दी। अब इक्वल का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि अल्फा ऐसा एलिमेंट है जो एल के एलिमेंट भी है
और बी का एलिमेंट भी है, ठीक है, और एक्स सारे के सारे बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी वजह से अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, सारे के सारे एक्स बी से हैं। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा बिलोंग्स टू एल। तो यहाँ से ये बात पता चलती है हमें कि अल्फा जो है वो एल से बिलोंग कर गया। बेसिकली हमने ये सुप्रीमम की डेफिनेशन ही दिखाई है कि यहाँ तक हमने अल्फा को क्या कह दिया कि अल्फा के अंदर सुप्रीमम है, अल्फा एक सुप्रीमम है और वो अल्फा सुप्रीमम है तो वो किसके अंदर है, एल के अंदर है, ठीक है जी। तो ये सुप्रीमम की डेफिनेशन ही है यहाँ तक। लेकिन जब सुप्रीमम की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ दिखानी पड़ती है, ये गामा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इज़ लेस देन इक्वल टू, ये हम बड़ी डिटेल के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। यहाँ पर मैं आपको राइट साइड पे दिखा भी देता हूँ कि सुप्रीमम की डेफिनेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की बात हमें दिखानी पड़ती है ताकि हम बता सकें कि हमारा सुप्रीमम है। यहाँ देखें, S is an empty and order set, E is subset of S and E non-empty and bounded above, then supremum of E exist in S है। तो ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है। तो सुप्रीमम के लिए ये बात हमने दिखाई है ना कि अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई, अगर अपर बाउंड ऑफ ई है, ठीक है, तो उसके अंदर गामा जो होगा आपके पास वो अल्फा से स्मॉल होगा, जैसे हमने अभी अभी दिखाया है कि गामा जो है वो अल्फा से स्मॉल है। 7 मतलब हमारा जो है वो ग्रेटर है गामा से, जब मैं 4 5 6 जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल हैं इस 7 से, देन गामा जो होगा वो अपर बाउंड नहीं आएगा ई का, तो फिर हम कह देते हैं कि अल्फ़ा जो है वो सुप्रीमम ऑफ ई है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने यही बात सुप्रीमम की डेफिनेशन ही दिखाई है कि हम दिखा सकें कि एल के अंदर सुप्रीमम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यही दिखाई है कि अल्फ़ा इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स, अल्फ़ा सारे स्मॉल है, ठीक है, एक्स के एलिमेंट से, और अल्फ़ा जो है वो एल का एलिमेंट है, ठीक है, तो अल्फ़ा सुप्रीमम है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, नाउ इफ अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, कि अल्फ़ा अगर लेस देन बीटा है, ठीक है। अब बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब है सारे के सारे वो एलिमेंट्स, ये मैंने राइट साइड पे लिखे हैं, ठीक है, ये इधर बीटा के एलिमेंट, ये बीटा की बात हो रही है कि बीटा सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो अल्फ़ा से ग्रेटर है, ठीक है। ये अल्फ़ा 7 है और बीटा का मतलब है 8 9 10। अब ये बीटा सारे के सारे अल्फ़ा से बड़े हैं, देन बीटा जो होंगे वो एल से बिलोंग नहीं करेंगे, ज़री बात है। बीटा 8 9 10 है तो एल के अंदर कहाँ बिलोंग करें, एल के अंदर तो 4 5 6 7 है, ठीक है, ऐसा ही है। बिकॉज अल्फ़ा इज सुप्रीमम ऑफ एल, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो सुप्रीमम है, ठीक है, और बीटा तो फिर बड़े हैं अल्फ़ा से, ठीक है, तो ज़री बात है बीटा फिर कहाँ होगा इस एल सेट के अंदर, ठीक है। वी हैव टू शोन दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू एल, हम दिखा चुके हैं कि अल्फ़ा जो है वो एल के अंदर मौजूद है, बट बीटा जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, मतलब 8 9 10 वो एल के एलिमेंट्स नहीं हैं। अगर इफ़ बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, अगर बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, मतलब 8 9 10 जो है वो 7 से बड़े हैं, इन अदर वर्ड्स अल्फ़ा इज़ लोअर बाउंड ऑफ बी, तो अल्फ़ा जो है वो फिर इस बी सेट के लिए, जैसे बी के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 7 8 9 10, तो 7 जो है इस बी सेट के लिए क्या है जी, लोअर बाउंड है। इस ये 7 है लोअर बाउंड है, जैसे हमने इस 7 को इस सेट के लिए एल के लिए अपर बाउंड कहा था और सुप्रीमम हुआ था, इसी तरह से ये 7 बी सेट के लिए क्या है जी, लोअर बाउंड है, बट बीटा इज नॉट, लेकिन बीटा जो है, मतलब ये जो 8 9 10 है, ये जो 8 9 ये जो लिखे हुए हैं 8 9 10, ये हमारे पास क्या है जी, वो लोअर बाउंड नहीं है। क्यों, इफ़ बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, क्योंकि बीटा जो है वो अल्फ़ा से बड़े हैं, ठीक है, बीटा ये वाले अल्फ़ा से बड़े हैं, अल्फ़ा जो है वो लोअर बाउंड है, यहाँ 7 लोअर बाउंड है। दिस मीन दैट अल्फ़ा इज़ आल्सो इन्फिमम ऑफ बी, तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि जो अल्फ़ा है, मतलब जो 7 है वो बी के लिए इन्फिमम बी है। तो यहाँ से हमने ये बात दिखाई है कि एक सेट अगर ऑर्डर सेट हो और एल उसमें से सबसेट हो और बी भी उसमें से सबसेट हो, ठीक है, तो उसके अंदर
हमारे पास सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा, और वो सुप्रीमम और इन्फीमम एस के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि एल और बी दोनों एस के ही एलिमेंट्स है ना, तो उसके अंदर हमने इस ऑर्डर सेट के अंदर सुप्रीमम भी दिखा दिया और इन्फीमम भी दिखा दिया, और हमने यही बात की है कि अगर एक सेट ऑर्डर सेट होता है तो उसके अंदर सुप्रीमम भी होता है और इन्फीमम भी होता है। तो यूँ कह लें कि दोनों सेट के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये था आपके पास थ्योरम। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।